स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल में। तो मैं हूँ वीरश्री। आज आपके लिए एक नया दूसरा वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आप सभी लोग देखने के लिए तैयार हैं ना? तो इसके पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है। तो चले बच्चों, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇರಾ ಬಚಪನ್, ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆ और ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಈ ಮೂರು ಪಾಠಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು, ಪದೇ ಪದೇ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 2 अंकದಲ್ಲಿ 2 वाक्यों में यह तीसरा भाग है। तो देखते हैं, चलिए मेरे साथ। इस वीडियो में पहला पाठ है मेरा बचपन। तो इस पाठ का प्रश्न है, जैनुलाब्दीन नमाज के प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते हैं। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018 ಜೂನ್ 2019 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ। जब नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। इस तरह लिखने से बच्चों आपको 2 अंक मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी से कैसे बीता। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ, अब्दुल कलाम जी का घर में आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं था। अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर में आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में थे। इस तरह लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्शी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी। इस प्रश्न को पिछले साल 2020 अप्रैल में पूछा गया था। आशी अम्मा अब्दुल कलाम को उसके सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर में बना हुआ अचार और नारियल का चटनी देती थी। इस तरह लिखना है। कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। इस तरह अब्दुल कलाम को जैनुलाब्दीन नई दुनिया का बोध कराते थे। अभी तक हमने मेरा बचपन पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। तो अभी चलते हैं तुलसी के दोहे पर। तो पहला प्रश्न है, तुलसी के अनुसार मनुष्य को हंस से क्या सीखना चाहिए। ये प्रश्न 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। इसका सही जवाब है, तुलसी के अनुसार इस संसार में जड़ चेतन गुण दोष होते हैं। बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। यही इसका सही जवाब है। तुलसी के दोहे में अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार राम नाम की महिमा क्या है। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2016 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। तो इसका सही जवाब है, तुलसीदास के अनुसार राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। इस तरह तुलसीदास राम नाम की महिमा के बारे में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन कौन है। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। इसका सही जवाब है, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी हैं विद्या, विनय, विवेक। ये 3 लिखने से आपको विद्या, विनय और विवेक, इतना ही लिखने से आपको 2 अंक मिल जाता है बच्चों। तो यहाँ तक हमने तुलसी के दोहे देख चुके हैं। अभी आगे चलते हैं। अगला पाठ है कि इंटरनेट क्रांति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो
इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ चुके हैं और नेक्स्ट आते भी हैं, तो यह पाठ निबंध के लिए भी बहुत उपयोगिता है। तो आपको इनमें से कुछ प्रश्नों को याद रख के लिखना है बच्चों। तो पहला प्रश्न पर चलते हैं। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या क्या मदद मिलती है? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018 ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। इसका सही जवाब है इंटरनेट से हम घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइनों में घंटों खड़े रहने से बच सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। यही इंटरनेट से व्यापार और बैंकिंग में मदद मिलती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बार बार आ चुका है। देखिए, सोशल नेटवर्किंग का परिणाम समाज पर कैसे पड़ रहा है? 2017 ಜೂನ್, 2016 ಜೂನ್, 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ। तो इसका सही जवाब है बच्चों सोशल नेटवर्क के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र समाज पर पड़ रहा है। तो इस तरह सोशल नेटवर्किंग का परिणाम समाज पर पड़ रहा है। इस तरह लिखने से आपको 2 अंक मिल जाता है। इस पाठ में यह तो अंतिम प्रश्न है, ई गवर्नेंस का परिचय दीजिए। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರ उत्तरವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन जाता है। इस तरह लिखने से आपको 2 अंक आपके पॉकेट में। तो चलो अपने आप को पहले सुरक्षित रखो और उसके साथ अभ्यास करो ठीक तरह से। अगले वीडियो में हम जो बचे हुए 2 अंकों के प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तभी तक धन्यवाद बच्चों।